5% कैशबैक ऑन ऑल यूपीआई पेमेंट्स। सब्जी खरीदने पे, चाय खरीदने पे, रेस्टोरेंट में बिल पे करने पे, ये सब पे 5% कैशबैक मिलेगा। साउंड्स अमेजिंग राइट? लेकिन यहाँ पर 3 कैचेस हैं। पहला, 999 की फ़ीस भरनी पड़ेगी पूरे साल के लिए, फिर ही तुम्हें 5% का कैशबैक अर्न कर सकते हो। सेकंड, पूरे साल में 1.5 लाख रुपीस का स्पेंड होना चाहिए तो ही तुम 5% अचीव कर पाओगे। थर्ड, 199 का बिल हुआ, फिर भी जो कैशबैक का परसेंटेज है या कैशबैक का अमाउंट है वो सिर्फ 100 रुपीज़ पे मिलेगा, बचे हुए 99 रुपीज़ पे नहीं। तो ये है रियलिटी येस बैंक की भी क्रेडिट कार्ड की। और मैं इस कार्ड का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। मुझे एक अच्छा यूपीआई कार्ड चाहिए था, हालांकि मेरे पास 2 यूपीआई कार्ड पहले से है, लेकिन अगर कोई अच्छा यूपीआई कार्ड मिले जो मैक्सिमम बेनिफिट्स दे तो क्यों नहीं। तो मैं इस कार्ड की रिसर्च करने पे जुट गया और मुझे कई सारी चीज़ें पता चली और ये डिसीजन पे आया कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ये भी रिसर्च की कि किन किन लोगों को लेना चाहिए और किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो चलिए समझते हैं येस बैंक की भी क्रेडिट कार्ड का पूरा इन डिटेल एनालिसिस। पहले समझते हैं ये कार्ड है क्या। येस बैंक कीवी कार्ड एक वर्चुअल रुपए कार्ड है। सो बेसिकली नो फिजिकल कार्ड। ये जो कार्ड है वो तुम्हें तुम्हारे मोबाइल पे मिलेगा और तुम्हें ये कार्ड अपने कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन वाले ऐप से जो तुम डेली यूज़ करते हो उनसे लिंक कर लेना है। तो फिर तुम्हें बेस कार्ड पे मिलेंगे 1.5% का कैशबैक। ये बेस कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और इससे ही तुम्हें 1.5% तक का कैशबैक मिलेगा। तुम उसे इजीली कोई भी यूपीआई ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हो। साउंड्स सिंपल राइट? बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। इसकी एक नियॉन सब्सक्रिप्शन है जो 990 रुपीज़ की है, 999। और ये सब्सक्रिप्शन खरीदने पे तुम अचीव कर सकते हो ज़्यादा बेनिफिट्स। सो अगर तुम ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें माइलस्टोन बेनिफिट्स के एक मेंबर बन जाओगे। और वो माइलस्टोन्स है, अगर तुम 50,000 तक रुपए के खर्चे करते हो तो तुम्हें कैशबैक मिलेगा 3% पे। 1 लाख रुपए तक का खर्चा करते हो तो कैशबैक मिलेगा 4% पे। और 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा करते हो तो कैशबैक मिलेगा 5% पे। और डरो मत, ये कैशबैक 1.5 के ऊपर नहीं लगेगा। ये कैशबैक है रेट्रोएक्टिव कैशबैक। सो बेसिकली अगर तुमने 1.5 लाख रुपीज़ का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया तो 5% का जो वैल्यू बैक है या कैशबैक है वो तुम्हें सिर्फ ऊपर के अमाउंट पे नहीं मिलेगा। जो 1.5 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट था उसके भी कैशबैक तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सो जो पहले के जो अमाउंट्स थे वो वेस्ट नहीं गए हैं, उन पे भी 5% का कैशबैक तुम्हें मिल जाएगा। साउंड्स अमेजिंग राइट? लेकिन मैथ करने पे तुम्हें ढंग से पता चलेगा क्या ये जेन्युइनली अचीवेबल है या नहीं, और ये जो बेनिफिट्स पोर्ट्रे हो रहे हैं वो जेन्युइनली यूजेबल है या नहीं। इस कार्ड के कई सारे कैच है, तो हम बात करेंगे उन सारे कैचेस की। पहला कैच, राउंडिंग। सो ये कार्ड पे तुम्हें बेनिफिट्स तब मिलेंगे जब तुम्हारे जो ट्रांजैक्शन है या जो अमाउंट है वो 100 के मल्टीपल्स में हो। सो अगर तुम्हें अज्यूम करते हैं तुमने 80 रुपये का खर्चा किया तो तुम्हें उस पर कैशबैक नहीं मिलेगा क्योंकि वो 100 का मल्टीपल नहीं है। अज्यूम करेंगे कि तुमने 299 का खर्चा किया तो तुम्हें जो कैशबैक है वो सिर्फ 200 रुपये वाले जो अमाउंट है उसे भी मिलेगा, 99 रुपीज़ तुम्हारे वेस्ट चले गए। सो बेसिकली 100 के मल्टीपल्स के ऊपर जो भी अमाउंट है वो तुम्हारा कैशबैक वेस्ट होता जाता है। और ये धीरे धीरे करके काफ़ी सारा अमाउंट अक्यूमुलेट हो सकता है और काफ़ी सारा अमाउंट वेस्ट हो सकता है कैशबैक का, जो जेन्यूनली एक अक्यूमुलेट करके बड़ा कैशबैक बन सकता था। दूसरा कैच है रिडेम्पशन। सो बेसिकली जब हम खर्चे करते हैं तो हमें कैशबैक डायरेक्टली नहीं आता, हमें आता है इन फॉर्म्स ऑफ कीवीज। सो ये एक कीवी है 0.25 पैसे का। सो 4 कीवीज इक्वल टू 1 रुपी। सो जब तुम इस पे खर्चा करोगे तो तुम्हें कीवीज रिवॉर्ड में मिलेंगे और फिर तुम इन्हें बाद में इन कीवीज को रिडीम कर सकते हो। सो इसमें रिडेम्पशन में एक कंडीशन है, जब तक 500 कीवीज नहीं आ जाते यानी कि 125 रुपीज़ जमा नहीं हो जा सकते तब तक तुम इन्हें रिडीम नहीं कर सकते। सो अगर तुम्हारे 100 रुपये जमा हुए हैं या तुम्हें बहुत जल्दी रिडीम करने हैं तो वो ऑप्शन नहीं है। बेयर मिनिमम 500 कीवीज होने ही चाहिए विच इज़ 125 रुपीज़। तीसरा कैच, मंथली कैप।
इस कार्ड का एक अजीब सा रूल है कि तुम्हारा जो कैशबैक है वो मैक्सिमम हो सकता है 1% ऑफ योर क्रेडिट कार्ड लिमिट। अगर हम अज्यूम करें कि तुम एक वेरी हैवी स्पेंडर हो यूपीआई के, लेकिन ये कार्ड पे तुम्हें लिमिट मिली है सिर्फ 50,000 की, सो 1% के हिसाब से तुम्हें मैक्सिमम कैशबैक मिल सकता है मंथली, वो है 500 रुपये। सो जो मुझे हैवी स्पेंडर के हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, या मैं अगर ज़्यादा खर्चे करता हूँ फिर भी मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरी जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो सिर्फ 50,000 रुपये है, और मंथली कैप मेरी बन जाती है 1%, जो है 500 रुपये। चौथा कैच, वर्चुअल कार्ड ओनली। यहाँ पे कोई फिजिकल कार्ड नहीं है, तो तुम कोई भी मशीन या उस पर कोई स्वाइप नहीं कर सकते। तुम सिर्फ इसे क्यूआर स्कैन करने के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हो अपने प्रेफरेबल यूपीआई ऐप के थ्रू। पांचवा कैच, काफ़ी सारे एक्सक्लूजन्स है, जैसे रेंट, फीस, यूटिलिटीज एक्सेट्रा। सिक्स्थ कैच है सब्सक्रिप्शन फीस। इसकी सब्सक्रिप्शन फीस है 999 की, और ये नॉन रिफंडेबल सब्सक्रिप्शन है। तो अगर तुम एक बार ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हो और मिडवे तुम्हें पता चलता है शायद मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, तो तुम्हारे वो 999 रुपीज़ वेस्ट है, क्योंकि तुम्हें वो वापस नहीं मिलेंगे। तो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले तुम्हें एनालाइज करना चाहिए कि तुम उस कैटेगरी में फॉल हो पाओगे जो इसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। अब जेन्युइनली समझते हैं ये कार्ड कैसा है यूजिंग मैथ। 3 कंडीशंस में देखते हैं ये कार्ड कितना अच्छा है और कैसे कैसे काम आ सकता है। पहला सिनारियो, बेस कार्ड फ्री। अगर हम कोई भी नियॉन सब्सक्रिप्शन ना ले और अज्यूम करें हमारा मंथली जो यूपीआई ट्रांजैक्शन का खर्चा है वो है 10,000 रुपीज़, तो हमें मैक्सिमम सिर्फ 1.5% का ही कैशबैक मिलेगा, क्योंकि हमने नियॉन सब्सक्रिप्शन नहीं ली। तो अगर हम 10,000 रुपीज़ के हिसाब से 12 महीने गिने तो 1,20,000 होता है, और 1.5% के हिसाब से 1,800 रुपीज़ साल का कैशबैक मिलेगा। लेकिन राउंडिंग के हिसाब से अगर हम अज्यूम करें तो थोड़ा इसे कम कर देते हैं और 1,500 रुपये का कैशबैक गिन लेते हैं। एक फ्री कार्ड के लिए एक डिसेंट कैशबैक है, क्योंकि ये यूपीआई स्पेंड्स पे है, जहाँ पे जनरली बहुत कम कार्ड्स होते हैं जो रिवॉर्ड्स देते हैं, और ये फ्री कार्ड है तो तुम्हें 1,500 रुपये फुल बेनिफिट है। दूसरा सिनारियो, अज्यूम करते हैं हमने नियॉन सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो 999 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन फ़ीस लगी हमें। उसमें हम अज्यूम करते हैं सिर्फ हम लोग 50,000 तक के ही यूपीआई स्पेंड्स कर पाए साल में, तो हमारा 3% का ही अनलॉक हुआ है जो कैशबैक है वो। 3% ऑफ 50,000 1,500 रुपये हो जाएंगे, और जो हमने सब्सक्रिप्शन ली वो थी 1,000 रुपये की। अगर हम उसे माइनस करते तो बचे सिर्फ 500 रुपये। ये वर्स है इवन फर्स्ट बेस कार्ड के हिसाब से अगर तुम 10,000 रुपये खर्चा करते हो। अगर तुम इस कैटेगरी में फॉल करोगे तो नियॉन सब्सक्रिप्शन लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमें मैक्सिमाइज करके रिटर्न्स नहीं दे रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है। अगर हम 50,000 तक के स्पेंड्स तक नहीं पहुँचे तो ये हमें बेनिफिट्स नहीं भी मिल सकते हैं। फाइनल सिनारियो, नियॉन सब्सक्रिप्शन विथ 1.5 लाख रुपीज़ का स्पेंड। अगर ये केस हम अज्यूम करें तो हमारे 5% के कैशबैक के जो माइलस्टोन है वो हिट हो जाएंगे। 1.5 लाख रुपीज़ पे 5% के हिसाब से 7,500 रुपये हमें कैशबैक मिलेगा, और 1,000 हम अगर निकाल भी दें तो 6,500 रुपये कैशबैक साल का मिलता है, जो कि एक बहुत बढ़िया वैल्यू बैक है। अगर तुम इस कैटेगरी में फॉल करते हो जो 1.5 लाख तक साल में हिट कर पाएगा, ये तुम्हें बहुत अच्छा पड़ सकता है, और ये कैशबैक बहुत ही अच्छा है एक ऐसे कार्ड के लिए जिसमें तुम्हें 6,500 रुपये साल के मिलेंगे। अब फाइनली देखते हैं हु शुड गेट दिस कार्ड। पहला, तुम्हें पता है कि तुम्हारे खर्चे यूपीआई के काफ़ी ज़्यादा है और मंथली 12,000 कंसिस्टेंटली तुम अचीव कर सकते हो, तो तुम्हें ये कार्ड के साथ जाना चाहिए। दूसरा कंडीशन, अगर तुम वो 1,000 रुपीज़ के नियॉन सब्सक्रिप्शन का रिस्क ले सकते हो आफ्टर कैलकुलेटिंग द मैथ कि तुम 12,000 के आसपास मंथली कंसिस्टेंटली खर्चा कर सकते हो, तो तुम्हें ये कार्ड लेना चाहिए। और तीसरा कि ये तुम्हारा सेकेंडरी कार्ड है और ये हेवीली फोकस्ड रहेगा या ओनली फोकस्ड रहेगा सिर्फ यूपीआई स्पेंड्स के लिए, और ये तुम्हारा प्राइमरी कार्ड नहीं बनने वाला है, तो डोंट गेट दिस कार्ड। अगर तुम्हारा यूपीआई मंथली सिर्फ 5 से 8 हज़ार रुपये है। दूसरा, अगर तुम 1,000 रुपये की मेंबरशिप का रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि तुम्हें पता है वो मैथ तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है। और तीसरा, ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे जो यूपीआई स्पेंड्स है वो रेंट या यूटिलिटीज़ के लिए तो नहीं है, क्योंकि उन पे इस पे कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। तो फाइनल डिसीजन क्या है?
मेरे लिए पर्सनली ये कार्ड इतना सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक दो कार्ड्स है जो यूपीआई पे वर्क करते हैं, और मेरा पर्सनली मंथली खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं फुल बेनिफिट्स इसके उठा पाऊँ। सो ये था मेरे येस बैंक की क्रेडिट कार्ड का एनालिसिस। होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में बताओ अगर तुम ये कीवी कार्ड यूज़ करते हो तो, और तुम्हें मैक्सिमम कितने बेनिफिट्स मिले हैं। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो ये कार्ड लेने का सोच रहे थे, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रिद्धेशा साइनिंग ऑफ।